भाई रोहित शर्मा को कल हमने आखिरी बार खेलते हुए देख लिया, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या बोला तूने? भाई पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। रोहित शर्मा को कल हमने आखिरी बार खेलते हुए देख लिया चेन्नई में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई मेरा खोपड़ी काहे को तोड़ रहे हो? मैं तो आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कल जब सुबह हुई तो एक खबर से हुई कि रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मैच खेलने वाले। टेस्ट और T20 खेलते नहीं, यानी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनका आखिरी मैच होगा। कल ये खबर किसी ने उड़ा दी। ये इनसाइड रिपोर्ट आउट हुई और रोहित शर्मा के फैंस डिप्रेशन में चले गए। उन बेचारों की हालत ऐसी हो गई। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। हमें नहीं पता इस खबर का सोर्स क्या था, लेकिन कल मैच शुरू होने से पहले पूरे तरीके से ट्रेंडिंग खबर यही थी कि रोहित शर्मा आज रिटायर हो सकते हैं। ये उनके करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है। वजह ये बताई जा रही थी कि पहले 2 मैच में वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम का सिलेक्शन होना है। विराट वापस आ जाएंगे तो ड्रॉप कौन होगा, क्योंकि ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दे दी है। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है और यशस्वी जायसवाल को ये टीम मैनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कप में देखना चाहती है। इसलिए इंग्लैंड में रोहित शर्मा सिलेक्ट नहीं होंगे और अगर ऐसा होता है तो ये आज उनके करियर का आखिरी मैच होगा। यही इन्फॉर्मेशन कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर तैर रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात कंफर्म कर देता हूं कि रोहित शर्मा का कल आखिरी मैच नहीं था। हो सकता है चेन्नई में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया हो, लेकिन टीम इंडिया के लिए अभी उनके मैचेस बाकी हैं। हालांकि ये भी गारंटी नहीं दी जा सकती कि रोहित शर्मा 27 वाला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि इंग्लैंड सीरीज में उनका नाम रहेगा। हाँ, वहां उनकी हर इनिंग पर नजर रखी जाएगी। तो अगर आप रोहित शर्मा फैन हो तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा का कल आखिरी मैच नहीं था, लेकिन बुरी खबर यह है कि इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा की हर इनिंग पर नजर रखी जाएगी और वहां पर अगर फेल हुए तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। फिलहाल हम आपको कल के मैच की बात बता देते हैं, क्योंकि यहां पर तो रोहित शर्मा के लिए कोई मामला गड़बड़ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कल रोहित शर्मा का दिन था, क्योंकि अफगानिस्तान जब पहले बैटिंग करने उतरी तो पहले 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए और इन तीनों विकेट की कैच स्लिप पर खड़े रोहित शर्मा ने ली। धोनी नहीं थे, कोहली नहीं थे, तो चेन्नई की क्राउड ने कल रोहित शर्मा को ही अपना फेवरेट बना लिया। उनके हर कैच पर चेन्नई में जोरदार शोर मचा। यही देखते हुए शायद पावर प्ले के बाद शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को बाउंड्री पर फील्डिंग करने भेज दिया और जैसे ही रोहित शर्मा बाउंड्री के पास गए और बाउंड्री पर जो मैच देखने आए थे उनके पैसे वसूल हो गए। लेकिन अफगानिस्तान ने इस टूर पर एक बार फिर डिसअपॉइंट किया है। अफगानिस्तान एक भी मैच जीत नहीं पाई और ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि नहीं जीतेंगे लोग, लेकिन इस तरह से वन साइडेड होकर सारे मैच हारेंगे अफगानिस्तान वाले, ये तो अफगानिस्तान से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले बैटिंग करते हुए शाहिदी ने, यानी हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने बढ़िया बैटिंग करी। एक की सेंचुरी आई, एक की हाफ सेंचुरी, लेकिन इन दोनों का 150 रन अगर आप साइड में रख दो तो बाकी के 9 प्लेयर्स ने कुल मिलाकर 100 भी रन नहीं बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा को 5 विकेट मिले और इस तरह अफगानिस्तान 218 पर ऑल आउट हो गए। पहले 2 मैच में फिर भी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी बेहतर थी, 300 के करीब वो पहुंचे दोनों मैच में, लेकिन 218 रन तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होने वाला था। सारी नजरें बस रोहित शर्मा पर थी, क्योंकि तब तक तो ये अफवाह चल रही थी कि भाई वो अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। एक बार फिर शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और यशस्वी को ओपनिंग करवा दिया और खुद 3 नंबर पर शिफ्ट हो गए। बाकी सब बातें बाद में, लेकिन मैं शुभमन गिल की कप्तानी का फैन हो गया। उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया इस सीरीज में खुद को 3 नंबर पर खिलाने का, वो आसान नहीं है। वो खुद आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर रोहित शर्मा को 3 नंबर पर पुश किया तो लोग कहेंगे कि गिल चाहते नहीं है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलें, इसलिए उनका डिमोशन कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल भी 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल है, तो उनको भी 3 नंबर पर नहीं भेजा जा सकता, इसलिए कैप्टन गिल ने खुद सैक्रिफाइस किया। फाइनली भारतीय क्रिकेट फैंस को वो नजारा मिल गया जिसका इंतजार फैंस को इस पूरी सीरीज में था। रोहित शर्मा अपने विंटेज स्टाइल में दिखाई दिए। उनके बल्ले से वो सारे शॉट्स निकले जिसको देखने के लिए कब से हमारी आंखें तरस रही थी। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी चल गया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट की साझेदारी में ही अफगानिस्तान को गेम से बाहर कर दिया। इंतजार बस इस बात का था कि दोनों अपनी अपनी सेंचुरी पूरी कर ले। इसके लिए ये दोनों बिल्कुल सेट दिखाई दे रहे थे, लेकिन 22वें ओवर में 170 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करने के बाद रोहित शर्मा एक छक्के की कोशिश में अपने शतक से 21 रन पहले आउट होकर चले गए। टीम इंडिया को तो मैच जीतना ही था दोस्तों, लेकिन रोहित शर्मा का अगर शतक हो जाता तो और मजा आ जाता है कि नहीं। हालांकि इस जख्मों पर मरहम यशस्वी जायसवाल ने लगाने की कोशिश करी, जिन्होंने ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल में अपनी दूसरी सेंचुरी पूरी कर ली और सिलेक्टर्स को परेशानी में डाल दिया। लेकिन उनके 110 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 29 यानी 29 ओवर से पहले ही ये मैच अपने नाम कर लिया और सीरीज में इंडिया 3-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। आपको कल के मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी कैसे लगे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि क्या रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज इंडिया के लिए उनसे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उनको साइड हो जाना चाहिए। किसको? रोहित को। जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताना। हम फिलहाल आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज बता देते हैं। सुनने में आ रहा है कि आईपीएल का पहला ट्रेड ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और इस ट्रेड में ऋषभ पंत लखनऊ से दिल्ली चले जाएंगे, जबकि उनकी जगह दिल्ली कुलदीप यादव को लखनऊ भेज देगी। बेसिकली अब ऋषभ पंत को गोयनका जी की गाली नहीं सुननी पड़ेगी। और मेरा पहला रिएक्शन इस ट्रेड डील को लेकर यह है कि दोनों टीमों ने एकदम जैकपॉट हासिल कर लिया है। पहले बात करते हैं पंत की। आपको याद होगा ऋषभ पंत जब तक दिल्ली के लिए खेलते थे तब तक उन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, लेकिन
लखनऊ में आने के बाद से उनका बल्ला खामोश हो गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि लखनऊ का जो ग्राउंड है वो ऋषभ पंत को सूट नहीं करता। ऋषभ पंत बड़े शॉट लगाने वाले प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि 30 यार्ड सर्कल पार कर लेते हैं तो वो गेंद डेफिनेटली बाउंड्री की तरफ चली ही जाती है उनकी वाली, जो भी वो शॉट मारते हैं। T20 में भी वो तब तक सक्सेसफुल थे जब तक दिल्ली के लिए खेल रहे थे, क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम ज्यादा बड़ा है नहीं। लेकिन लखनऊ उनको बिल्कुल सूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जब वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते थे तो बड़ा ग्राउंड होने की वजह से ज्यादातर बाउंड्री पर कैच पकड़ लिए जा रहे थे उनके। इस वजह से पिछले 2 साल में आपको पंत इतने सक्सेसफुल नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब ये बात नोट करके रख लो कि दिल्ली उनको बहुत रास आने वाली है। इसी तरह कुलदीप यादव गेंदबाज हैं, वो तो चाहते हैं कि उनकी गेंद पर बाउंड्री न लगे। ऐसे में उनको लखनऊ बहुत सूट करेगा, क्योंकि यहां पर तो बल्लेबाज सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टीमों के लिए फायदेमंद डील है। लेकिन क्योंकि लखनऊ की हालत दिल्ली से थोड़ी ज्यादा खराब है और ये डील डेफिनेटली दिल्ली की तरफ से हुई है, क्योंकि उनको मेगा ऑक्शन में भी ऋषभ पंत चाहिए थे। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर ये डील आगे जा रही है तो ऋषभ पंत के बदले में लखनऊ वाले दिल्ली से और भी ज्यादा खिलाड़ी डिमांड कर सकते हैं। मतलब कुलदीप यादव तो आ ही रहे, लेकिन क्या आशुतोष शर्मा भी आ सकते हैं? क्योंकि आशुतोष को दिल्ली में वैसे भी ज्यादा इस साल खेलने का मौका मिला नहीं है। और लखनऊ को एक फिनिशर भी चाहिए होगा, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर तो सही है कि नहीं? अगर आशुतोष नहीं तो क्या लखनऊ कुलदीप यादव के साथ स्टब्स की मांग कर सकता है? अगर मैं लखनऊ की टीम हूं तो मैं डेफिनेटली मांगूंगा। लेकिन इस पूरी ट्रेड डील पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया डील है दोनों खिलाड़ियों और दोनों टीमों के लिए। लेकिन इस डील पर थोड़ी और इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर हम परसों आएंगे आपके पास, क्योंकि आज इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल है। यानी वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बदतमीज श्रीलंका वालों की टीम के सामने खेलते दिखाई देंगे। तो कल इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर शाम को टीम इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी अपना मुकाबला खेलेगी, तो उसका भी पूरा हालचाल और बवाल लेकर हम कल सुबह हाजिर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जय हिंद।